फाइनली ऐश की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन आ चुका था जब उसकी और हेक्टर की फाइट होने वाली थी। हेक्टर इस पोकेमॉन वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन था और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर माना जाता है। अगर आज ऐश हेक्टर को डिफीट कर देता है तो ये उसके पूरे पोकेमॉन जर्नी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐश सच में हेक्टर को डिफीट कर पाएगा, ये तो हमें कुछ टाइम बाद ही जानने को मिलेगा। सोल्टाई सिटी में चारों तरफ पोकेमॉन ट्रेनर सिर्फ ऐश वर्सेस हेक्टर के फाइट के बारे में बात कर रहे थे। इस फाइट की हाइप बहुत ही ज्यादा थी। ऐश और पिकाचू काफी काम होते हैं, उनको पता था कि हेक्टर के अगेंस्ट उनको क्या करना है। ऐश के दिमाग में ओल्ड मैन के टिप्स और उसके पोकेमॉन्स भी होते हैं जिनका यूज वो हेक्टर के अगेंस्ट करने वाला था। स्टेज पूरी तरह से सेट होता है। फाइनली 1 बज जाते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। स्टेडियम चारों तरफ से भरा हुआ होता है और तभी गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड ऐश को रोक लेता है और कहता है कि जब तुम्हें कहा जाएगा तभी तुम्हें अंदर एंट्री लेनी है। दूसरी तरफ से हेक्टर भी पहुंच जाता है बट उसको भी होल्ड पर रखा जाता है। तभी अनाउंसर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले में, जहां पर नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश केचम सामना करने वाला है नंबर 1 रैंक और अनबीटेबल पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि हेक्टर के साथ। इससे पहले कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स का स्टेडियम में स्वागत किया जाए, हम एक पोल कराने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है, सेमीफाइनल होने से पहले ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स का अंदाजा था कि हमें फाइनल्स में ओल्ड मैन और हेक्टर की फाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफी ऑब्वियस भी था क्योंकि ये दोनों ही एट्रो रीजन के सबसे ज्यादा जाने माने और पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। पर सरप्राइजिंगली ऐश केचम ने किसी तरह से ओल्ड मैन को डिफीट कर दिया और फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जिससे उसने सभी को गलत साबित कर दिया है। और अब एक पोल कराया जाने वाला है हेक्टर और ऐश के बीच में, जहां पर सभी ऑडियंस को वोट करना है और बताना है कि उनके अकॉर्डिंग किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। पोल कराए जाते हैं। इतना तो सबको पता था कि यहाँ पर ज्यादातर वोट्स हेक्टर को मिलने वाले हैं क्योंकि हेक्टर अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है और काफी रेयरली ही डिफीट होता है। फाइनली पोल्स पूरे हो जाते हैं और हमें इसके काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हेक्टर को 53% वोट्स मिले थे, वहीं पर ऐश को मिले थे 47% वोट्स। बिना किसी डाउट के हेक्टर यहाँ पर आगे था, पर लीड काफी छोटी थी जो कि सिर्फ 6% की थी। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इससे पता चलता है कि ऐश के फैंस भी काफी बढ़ चुके हैं ओल्ड मैन के फाइट के बाद। लोगों ने ऐश के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है और इसकी परफॉर्मेंस देखकर वो बिलीव करते हैं कि वो हेक्टर को डिफीट करने का दम रखता है। अनाउंसर कहता है कि हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, ये तो एक हिस्ट्री है। आज तक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हमें कभी भी इस तरह के वोटिंग रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे, जहां पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के वोट्स लगभग बराबर हो। पिछले फाइनल में सिल्वर को 7% वोट्स मिले थे, वहीं पर हेक्टर को 93% वोट्स मिले थे। लास्ट टाइम जब हेक्टर को सबसे कम वोट्स मिले थे तो वो हेक्टर वर्सेस ओल्ड मैन के फाइनल के दौरान थे, जहां पर ओल्ड मैन को 30% वोट मिले थे, वहीं पर हेक्टर को 70% वोट मिले थे। यहाँ पर भी हेक्टर एक काफी ज्यादा अच्छी खासी लीड में था, पर फिर भी इसको एक काफी रेयर मूवमेंट माना जाता था क्योंकि ओल्ड मैन को 30% वोट्स मिले थे, जो कि हेक्टर के अगेंस्ट काफी अच्छे थे। बट इस बार के फाइनल्स में ऐश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जहां पर उसको लगभग हेक्टर के बराबर वोट मिले हैं और माना जा सकता है कि दोनों के पास 50-50% वोट्स हैं। जबकि हेक्टर एट्रो रीजन का एक काफी जाना माना पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि पिछले काफी सालों से डोमिनेट करते हुए आ रहा है। वहीं पर ऐश सबसे पहली बार पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इसके बाद भी उसने पोल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब सारी बातें हो चुकी है, तो पोकेमॉन ट्रेनर्स को स्टेडियम में बुलाया जाए। स्वागत करो नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश केचम का। ऐश के सामने का गेट खुल जाता है और वो वेव करते हुए बैटलफील्ड में एंटर करता है। चारों तरफ से उसके फैन शोर मचा रहे होते हैं। मिस्टी, ब्रॉक और सईना ऐश को इस तरह से एंटर करते हुए देखकर काफी खुश हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन हिस्ट्री का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि हेक्टर को डिफीट करने में सफल हो पाया है। ऐश को अपने फैंस की आवाज सुनकर गूज़ बम्प्स आ जाते हैं। तभी अनाउंसर कहता है कि दूसरी तरफ से स्वागत करो हेक्टर का, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। हेक्टर का गेट खुल जाता है और वो बाहर आता है। उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था और स्टेडियम में उसके काफी सारे फैंस मौजूद थे जो कि उसके लिए चीयर करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पोल्स के रिजल्ट को देखते हैं और दोनों ही पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से पोल्स में उसको इतने ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वहीं पर हेक्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरे हिस्ट्री में उसको सबसे पहली बार इतने ज्यादा कम वोट्स मिलेंगे। इतना तो क्लियर हो चुका था कि ऑडियंस ऐश के ऊपर भरोसा करते थे कि वो हेक्टर को डिफीट कर सकता है। रेफरी वहां पर आ जाता है और कहता है कि सारी की सारी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट की तरह ये फाइट भी 6-on-6 होने वाली है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर 6-6 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं। जिस पोकेमॉन ट्रेनर के 6 पोकेमॉन सबसे पहले हारेंगे वो बाहर हो जाएगा और वहीं पर अपोनेंट इस फाइट का विनर बन जाएगा। जो पोकेमॉन ट्रेनर हारता है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ जो पोकेमॉन ट्रेनर जीतता है वो पोकेमॉन वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। अगर ये पोकेमॉन ट्रेनर हेक्टर होता है तो वो अपने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने के स्ट्रीक को कंटिन्यू रखेगा और लगातार चौथी बार पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। बट अगर ऐश किसी तरह से हेक्टर को डिफीट करने में सफल हो जाता है तो ये काफी बड़ी हिस्ट्री होने वाली है। ये एक अनबिलीवेबल मूवमेंट होने वाला है जहां पर इस पोकेमॉन वर्ल्ड को एक नया पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा।
बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ऐश को हेक्टर को डिफीट करना होगा। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फिस्ट को बंद करते हैं और पूरी तरह से रेडी होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि शॉर्ट में कहा जाए। तो रूल्स पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाकी सारे बैटल्स के तरह होने वाले हैं। रेफरी बोलता है बैटल शुरू करने से पहले इस फाइट के अंदर एक चेंज होने वाला है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फेनोमेनास का यूज करा जा सकता है, जो कि इस फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस बनाएगा। ऐश कहता है क्या 2 फेनोमेना? इसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ब्रॉक कहता है कि अच्छा हुआ ऐश ने पल्स रेजोनेंस की ट्रेनिंग कर ली थी, वरना यहाँ पर उसके पोकेमॉन्स फुल पोटेंशियल पर सेकंड फेनोमेना का यूज नहीं कर पाते। मिस्टी और सरीना ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं। रेफरी कहता है कि अब सारी बातें हो चुकी है, तो दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेमॉन को बाहर निकालें। ऐश अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो कोई और नहीं बल्कि लुनारा था। लुनारा को देखकर हेक्टर एक स्माइल देता है पर कुछ भी नहीं बोलता और वो भी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि साइड्रियन बाहर आता है। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था जिसको हेक्टर काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहा है और इसने पूरे जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट किया है। कहा जाता है कि ये पोकेमॉन काफी रेयर है, क्योंकि ये तभी क्रिएट होता है जब एक लाइटनिंग एक स्टार के ऊपर टकरा जाए। ऐश कहता है लुनारा सावधान रहना, हमारे सामने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है बट हम भी कम नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और ऐश कहता है लुनारा अभी मून ब्लास्ट का यूज करो। दूसरी तरफ हेक्टर अपने सर को हिलाता है और साइड्रियन को कोई भी ऑर्डर नहीं देता, बट इसके बाद भी साइड्रियन एक थंडर बोल्ट अटैक का यूज कर देता है। थंडर बोल्ट मून ब्लास्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए लुनारा के ऊपर लग जाती है और यह अटैक काफी पावरफुल होता है, जिसके चलते लुनारा स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है एंड उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है लुनारा क्या तुम ठीक हो? लुनारा वापस खड़े हो जाता है और ऐश की तरफ देखकर थम्स अप करता है, यानी कि वो आगे फाइट कंटिन्यू कर सकता था। ऐश कहता है ऑलराइट, अभी यूज करो अपने नए और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक लुनार स्टॉर्म का। लुनारा बिल्कुल ऐसा ही करता है।